मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ये तुम अपना पावर बैंक भूल गए। थैंक यू। साहब पीछे देखो, पीछे। अबे ओए, चुपचाप अपना काम क्यों नहीं करता है? बात बात पे बोलता रहता है। हर बात पे बोलना जरूरी है क्या? चुपचाप ना अपना काम किया कर, हर बार ना बीच में मत बोला कर। अरे ऐसे क्यों डांट रही हो तुम उसको? इतने गुस्से में क्यों बात कर रही हो इससे? प्यार से भी तो बात कर सकती हो ना। अरे बाबा, तुम नहीं समझोगे। ये काम नहीं करता, बस पूरे दिन बात करता रहता है। बातू नहीं हो गया है ये। अब आप देखो ना, आप काम पे जा रहे हो, ये अजीब अजीब से इशारे कर रहा है। काम में ध्यान तो है नहीं इसका, फालतू की चीजों में ध्यान है। खैर सॉरी, मैं भी सुबह सुबह शुरू हो गई। तुम ऑफिस के लिए लेट हो रहे होगे ना, तुम ये सब छोड़ो, ऑफिस जाओ। मैं ये सब देख लूंगी। घर का काम है, इसका तो यही काम है, पूरा दिन यही सब करता रहता है। मैं संभाल लूंगी, तुम ऑफिस जाओ। हाँ, मैं लेट तो बहुत हो गया हूँ। चलो अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? कोई भी बात हो तो मुझे फ़ोन कर लेना, ठीक है ना? साहब पीछे देखो, पीछे। अरे क्या बोल रहा है तू? क्या देखूं मैं उधर? उधर तो कोई भी नहीं है। वर्षा ही तो खड़ी है, दिखाई दे रही है वो मुझे। फिर तू पता नहीं क्या इशारे कर रहा है। आखिर बात क्या है? क्या बोलना चाहता है तू? अरे पागल हो गया ये। आप ना इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, आप ऑफिस जाइए ना। बेवकूफ है ये तो, काम तो कर नहीं रहा, फिर से बकवास करने लगा। आप ना ऑफिस जाइए, मैं इसे देखती हूँ। और तू, काम में ध्यान तेरा है नहीं, सुबह सुबह बकवास करने लग गया। काम कर चल चुपचाप। अरे आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, आप जाइए ना। आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? साहब हम तीनों के अलावा भी इस घर में और कोई है। इस घर में एक लड़का और है। बस बहुत हो गई तेरी बकवास। बोला ना, मुंह बंद रख के काम कर अपना। एक बार की बात समझ नहीं आ रही तुझे? हाँ, बकवास पे बकवास किए जा रहा है। ऐसा है, अपना एक शब्द मत निकाल देना। चुपचाप ना अपने काम पे ध्यान दे, वरना मुझसे बुरा ना और कोई नहीं होगा, समझा? अरे मेरे और इसके अलावा सिर्फ तू ही है घर में, और कोई भी नहीं है। तू पता नहीं क्या बोले जा रहा है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख, कोई बात है तो मुझे बता। पता नहीं क्या बोले जा रहा है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं और ये, हमारे अलावा तू ही तो है इस घर में, और कोई नहीं रहता। वही तो राहुल, ये खामखा सिर्फ बकवास कर रहा है। आप खुद सोचो, आपके और मेरे अलावा इस घर में रहता ही कौन है? यही रहता है बस। पता नहीं आज क्या बकवास किए जा रहे हैं। क्यों भाई, क्या बकवास कर रहा है तू? साहब आप तो जानते ही नहीं है, आपके पीठ पीछे ये क्या गुल खिलाती है। अरे एक लड़का बुलाती है, रोज आता है इनसे मिलने। अबे ओ, चुप कर। वाइफ है ये मेरी, तुझे मालूम है ना मैं अपनी वाइफ से कितना प्यार करता हूँ, कितना भरोसा करता हूँ अपनी वाइफ पर। और तू मेरी वाइफ के लिए ऐसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। अगर मेरी पत्नी के लिए कुछ भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो यहाँ पर नौकर है, नौकर की तरह रहे, ज्यादा जुबान मत चला, समझ में आई तेरे? पता नहीं क्या यार, इस नौकर से दो चार हंस के क्या बात कर लो, प्यार से क्या बात कर लो, सर पे ही चढ़ रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है मेरी पत्नी के लिए। नौकर है ना, नौकर की तरह रहे, ज्यादा जुबान मत चला। साहब हमें पता है हम इस घर के नौकर हैं, इसीलिए आपकी इज्जत बचाने के लिए सोच रहे हैं। साहब बहुत दिनों से हम झेल रहे हैं, ये रोज बुलाती हैं उसको। साहब वो अंदर गया है, इनका आशिक है, आशिक। अरे यार, अंदर से तो मैं खुद आया हूँ, कोई भी नहीं है अंदर। हम तीनों के अलावा कोई भी नहीं है यहाँ पर। पता नहीं क्या बोले जा रहा है तू। वही तो राहुल, अभी आप और मैं कमरे से बाहर निकले हैं और तीसरा कोई आया ही नहीं है। ये ना पागल हो गए, फालतू की बकवास करे जा रहा है। इसकी बातों पे ना ध्यान मत दो आप। क्यों बे, क्या बकवास किए जा रहा है? हाँ, भांग वांग खाकर आया है क्या तू? साहब जब वो आपके पीछे खड़ा था तो मैं आपको इशारा कर रहा था, लेकिन मैडम ने आपको अपनी बातों में इल्झा लिया था। आपको अभी भी यकीन नहीं आ रहा ना कि मैं सच बोल रहा हूँ? 1 मिनट रुकिए, मैं अभी लेकर आता हूँ उसे। मतलब तू कहना क्या चाहता है कि हम तीनों के अलावा कोई है यहाँ पर, कोई चौथा भी है घर में? इसका मतलब देख, अगर तेरी बात झूठ निकली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, देख लियो। हाँ साहब मेरी बात का यकीन करो, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अंदर मैडम का आशिक छुपा हुआ है। अगर मेरी बात झूठ निकली तो आपको जो मुझे सजा देनी है वो दे सकते हो। ठीक है, जा निकाल कर लेकर आ। ये मैम साहब का आशिक, और आपके पीठ पीछे रोज मैम साहब से मिलने आता है। इसका मतलब हमारा नौकर बिल्कुल ठीक कह रहा था, तू मुझे धोखा दे रही है। अरे तुझसे ईमानदार, तुझसे वफादार तो ये नौकर ही निकला। कम से कम मुझे इसने तेरी सच्चाई बताई तो सही। कौन है ये? सच बता, कौन है ये?
ये कौन है? मैं नहीं जानती, पता नहीं कौन है, हमारे घर में कैसे घुस गया। राहुल मुझे तो लग रहा है ना ये चोर है कोई। क्यों बे, चोरी करने आया तू हमारे घर में? हाँ, तुझे हमारे ही घर मिला था चोरी करने के लिए। अब यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? चल निकल यहाँ से। राहुल भगाओ इसे यहाँ से। अच्छा, मतलब ऐसे नहीं मानेगी तू? सच बता, कौन है ये और कब से चल रहा है ये सब? मैं नहीं जानती कौन है ये, मैं बोल तो रही हूँ चोर है, चोरी करने के मकसद से घर में घुस आया है। अच्छा मैम साहब, चोर है ये? चोर रोज आपके घर पे आएगा, आपसे प्यार भरी बात करेगा और आपके साथ पूरी रात कमरे में रुकेगा, ये सब करता है क्या चोर? हाँ भाई, तू बता कौन है तू? अगर तूने एक शब्द भी झूठ बोला ना तो देख लेना बेटा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सच सच बता, क्या बात है और क्या करने आता है मेरे घर में? हाँ, मैं इनका बॉयफ्रेंड हूँ। आपके जाने के बाद मुझे ये रोज़ बुलाती हैं। सॉरी राहुल, गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज राहुल मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूंगी। इससे सारे रिश्ते नाते तोड़ दूंगी, कभी इसको यहाँ नहीं बुलाऊंगी, इसकी शक्ल तक नहीं देखूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे क्यों तोड़ दे इससे रिश्ते नाते? मैंने कब कहा इससे रिश्ते नाते तोड़ दे? तू मुझसे रिश्ते नाते तोड़ और इसके साथ रह। अब से तुझे इसी के साथ रहना है। इसी के साथ रहने का मन था ना तेरा, तभी तो तू मुझे धोखा दे रही थी। मेरे पीठ पीछे ऑफिस जाते ही मेरे इसे मिलने के लिए बुला लेती है घर पे तू। है शर्म नहीं आ रही तुझे ये सब करते हुए? अरे कम से कम इस बात का तो ख्याल रखती, मैंने अपने माँ बाप से लड़कर तुझसे शादी की है। मेरे माँ बाप तुझसे शादी के लिए राजी नहीं थे, फिर भी मैंने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर तुझसे शादी की। अपना घर बार छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ शहर में रह रहा हूँ सिर्फ तेरी खुशी के लिए। तू इतना बड़ा धोखा दे रही है मुझे। ये सब करने से पहले तेरे दिमाग में एक बार भी ये बात नहीं आई कि राहुल ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया? अरे शर्म आनी चाहिए तुझे और शर्म से डूब मर जाना चाहिए। राहुल मैं बहक गई थी, मैंने अनजाने में ये गलती कर दी, प्लीज मुझे माफ कर दो। आगे से पक्का मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। प्लीज राहुल, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पे। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। राहुल प्लीज माफ कर दो मुझे। अरे छोटी बच्ची है क्या तू जो बहक गई थी? ऐसा है, मेरे सामने ना ये झूठे ड्रामे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तू सच में मुझसे प्यार करती ना, मेरे साथ रिश्ता निभाना चाहती, तो ऐसी हरकत कभी भी नहीं करती। खैर, तुझे जो करना था तूने कर लिया है, अब मुझे जो करना है मैं करूँगा। मुझे धोखा दिया ना तूने, इसके लिए। ऐसा है, अब तू इसी के साथ रहे और इसी घर में रहे। मैं जा रहा हूँ ये सब छोड़ के। आज के बाद मुझे अपनी गंदी शक्ल मत दिखा देना। आज से और अभी से मैं तुझसे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ता हूँ। डाइवोर्स के पेपर भिजवा दूंगा घर पर, साइन कर देना। और तू अपने बोरिया बिस्तर बांध और निकल यहाँ से। इसके यहाँ पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है तुझे भी। मैं जा रहा हूँ अपने मम्मी पापा के पास। राहुल प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। राहुल प्लीज मेरी बात तो सुनो। राहुल मैम साहब, आपने ना भगवान जैसे पति को छोड़ दिया। साहब आपसे इतना प्यार करते थे, लेकिन आप उनके प्यार को नहीं समझ पाई। अरे साहब तो आपके लिए पूरी संपत्ति छोड़कर चले गए हैं, अभी भी आपको अकल नहीं आ रही है ना? अरे जब आप बाहर जाती हो ना, तो साहब आपकी इतनी फिक्र करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि खाना खाकर तो गई है ना, ठंड का मौसम है, जैकेट लेकर तो गई है ना। इतनी फिक्र करते हैं आपकी, और आप उनके पीठ पीछे उनको धोखा दे रही हो। बहुत गलत कर रही हो आप मैडम, बहुत गलत। आप उनकी नहीं हुई तो भला किसकी होंगी? और सच बताओ ना मैडम, तो भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। तू चुप रह, बकवास मत कर। ये जो कुछ भी हुआ है ना, तेरी वजह से हुआ है सब। मेरी वजह से नहीं मैम साहब, आपकी वजह से हुआ है, आपके कर्मों की वजह से हुआ है। आपके कर्मों की सजा आपको मिल चुकी है। अब जिंदगी भर ऐसे ही रहना, कोई आपका साथ नहीं देगा। अरे तुझे क्या पड़ी थी अपने साहब को ये सब बताने की? हाँ, अगर तू चुप रहता तो तेरा कुछ बिगड़ जाता। अब तो तू खुश होगा ना, तेरे साहब का घर बिगड़ गया, मालकिन का घर बिगड़ गया, अब तो खुश रह। तूने जो सारी खुशियां छीनी है ना मेरी, तूने छीनी है, तेरी वजह से हुआ ये सब। सुनो, मुझे भी आपके साथ नहीं रहना है। जब आप अपने पति की सगी नहीं हुई तो मेरी क्या सगी होगी? ठीक है, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अपना बसा बसाया घर खुद से खराब कर लिया।